सिंधूरविशोषितं कन्निपुञ्जम् ॐ गजाननभूतगणाधिपतिं उमाशं भोगनाशालं हम आपको आवाहन करते हैं ओम को बिठाने को वाला दे दीजिए। ओम केशवाय ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम वैष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम विद्याय नमः। ओम वामाय नमः। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। तेरी लीला ओम माधवाय नमः। सबसे ओम न्यारी वैष्णवे नमः। ओम मधुसूदने नमः। ओम मित्राय नमः। ओम वामाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। पद्मनाभाय नमः। दामोदराय नमः। ओम सर्वशंकराय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। अघोषराय नमः। ओम नरसिंहाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम हरे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो तुनंताय सहस्रमुखे सहस्रपादाय सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। महाकमलनाभाय नमः। तेजसाय नमः। देवानुमोदितमस्तु ब्राह्मण ब्राह्मणकाय नमः। भगवान की आवाहन करें। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषाय सहस्राक्षराय सहस्रपादाय सहभूमि आगच्छं भगवान् देवो यथावत् पूजा करिष्यामि तावन्तं श्रीमन्नारायण आवाहन भगवान को पुष्प श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। हरि ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। आत्मामृतम अनेक रत्नायुक्तं नामान्वितं वेदे हेमाय दिव्यानाय श्रीनारायणाय आसनाते पुष्पाणि सत्यानि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। अब आप शंकर में जल हरि ओम नमो नारायण।
क्रियादूतं उदय पुष्पं यतो विष्णुं विद्यास्माकं गन्धपुष्पादियुक्तं समाप्तं मया गृह्णा मया दत्तं किंजायो वारे सर्वपरितारं शुभं व्यक्तिं संकल्पते कृतागं श्री नारायण ओम पृथिव्यां तेषां ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी
दिया और इस व्रत को किस किस के लिए करना चाहिए, तो सभी कुछ विस्तार से बताए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, सुख व शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय प्राप्त कराने वाला, मन को भक्ति श्रद्धा के साथ श्री नारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं को साथ ही करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले तथा फल, घी, दूध, गेहूं का आटा और 1.25 किलो गेहूं के आटे के संग पनीर बनाकर शक्कर गुड़ मिलाकर ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन कराएं और स्वयं करें। मन कीर्तन भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति करें और भक्ति पाकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मन सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पा लेता है और उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इस कल काल में अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष देने वाला एक ही उपाय है, वो है सत्यनारायण भगवान की कथा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथा का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार प्रथम अध्याय पूर्ण। ढूंढते ढूंढते उसके सिपाही आए तो वहाँ देखा उस धन को राजा के पास पाया, चुराया हुआ धन राजा के पास देख लिया। राजा के पास धन देखते हुए बोले कि ये धन तो राजा का है, यहाँ इन्होंने चोरी की है। वो व्यापारी बनियाओं को पकड़ लिया और उस राजा के दरबार में हाजिर कर दिया। बोला महाराज आपका जो धन चुराया हुआ है वो इनके पास मिला है, इधर आपके धन की चोरी इन लोगों की है। वो लोग बोले हमने नहीं की है, बहुत कुछ कहा लेकिन उनको नहीं माने। उनकी एक न सुनकर उनको कारावास में डाल दिया। कारावास में डाल दिया। अब कारावास में डाल दिया वहाँ पर, अब वो परेशान दुखी हो गए। उस समय उधर कलावती का, देखो यहाँ पर सुंदर बात कहिए, कलावती का विवाद चोर ले गए। कलावती दुखी हो गई, परेशान हो गई। कलावती की पुत्री एक दिन किसी ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण का व्रत देख रही थी, सुनती हुई और प्रसाद लेकर के वो बहुत लेट पहुंची। तो लीलावती बोली, हे पुत्री तेरे मन में क्या है, तू इतनी लेट क्यों आई है? तो वो पुत्री बोली, कलावती बोली, माँ पास में ही मैं गई थी, वहाँ पे सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था, कथा हो रही थी, सुनकर प्रसाद लेके आई। उस बात को सुन करके लीलावती बोली, आज वो बात मुझे फिर से याद आई, तेरे पिता ने तेरे पैदा होने पर एक संकल्प लिया, प्रण लिया था, वो पूरा नहीं किया और उसकी वजह से आज हमें इतना बड़ा दुख देखना पड़ रहा है। तो लीलावती ने कहा कि हम कुछ करके भगवान नारायण की, सत्यनारायण की हम कथा कराएंगे। तो सत्यनारायण की कथा के लिए उन्होंने व्यवस्था की, सत्यनारायण की कथा तो उसी समय उन्होंने संकल्प किया, तो उसी में भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और भगवान नारायण ने उधर राजा चंद्रदेव को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, तुमने जो इन दोनों वैश्यवनियों को पकड़ रखा है उनको सुबह प्रातःकाल छोड़ देना, नहीं तो तेरा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। तो राजा प्रातःकाल उठा और घबरा कर देखा करे मुझे क्या सपना आया। तो उन्होंने दोनों कन्याओं को बुला लिया, बुला करके उनसे क्षमा मांगी और कहा कि आपकी भगवान की के कारण आपको ऐसा दुख प्राप्त हुआ है और उनका सारा धन वापस देकर उनको विदा किया। वो राजा कहता है कि आपका धन पूरा दिया और नए वस्त्र पहनाए और उनको अच्छे आभूषण देके उनको दूना धन देकर तो उनको विदा कर दिया। वैश्य बनिया, साधु बनिया अपने जमाई के साथ अपने नगर के लिए प्रस्थान करता। जब जाता होता है रास्ते में, उसी समय जब नगर की ओर जाता है तो रास्ते में साधु एक संत महात्मा मिल गए, दंडी स्वामी। दंडी स्वामी मिल जाते हैं, वो पूछते हैं कि हे राजा, ये बनिया तुम्हारी नाव में क्या है, क्या भरा हुआ है और आपके पास क्या है नाव में, तो पूछने लगे। तो वो
सोचने लगा कि ये मेरे धन को लेने की इच्छा में पूछ रहे हैं, तो दोनों ने एक बहाना बना दिया कि इस मेरी नाव में लता पत्रा भरे हुए हैं, मेरी नाव में कुछ नहीं है, दंडी स्वामी लता पत्रा भरा हुआ है और इसमें कुछ नहीं है। ऐसा कह करके दंडी स्वामी कहते हैं कि आपका वचन शुभ हो, पूर्ण हो, ऐसा कह के वो चले गए। और साधु बनिया अपना संध्या वंदन करने के बाद में नाव को द्वारा देखता है कि नाव हल्की हो गई। नाव हल्की हो गई तो बड़ा घबरा गया और बनिया मूर्छित हो गया कि क्या हुआ ये। तो उनके जमाई ने बोला, ये दंडी स्वामी के कारण हुआ है, लगता है उनके पास जाना चाहिए, उनकी कृपा से ही सही हो पाएगा, ऐसा कुछ बोल के। और उन्होंने दंडी स्वामी के पास जाकर एक प्रार्थना की और उनके पास जाकर विनम्र प्रार्थना करने के बाद दंडी स्वामी को दया आ गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमारी से गलती हो गई, हमने अनजाने आपसे लता पत्रा कह दिया, हमारी नाव फिर से लता पत्रा हो गया, आप इस कृपा करके फिर से वैसी की वैसी कर दीजिए। दंडी स्वामी को दया आ गई, उन्होंने कहा ठीक है, तो जाओ, आपका हम पूजन करेंगे। तो उन्होंने सत्यनारायण भगवान का वहाँ पर दंडी स्वामी की नाव वैसी की वैसी फिर हो गई और लता पत्रा की जगह जेवरात धन उनका रखा था, पूरा धन धाने से भरी हुई नाव फिर से वैसी हो गई। उस समय जमाई ने दोनों ने मिलकर सत्यनारायण भगवान का वहीं पर पूजन किया और उधर लीलावती और कलावती पूजन कर रही हैं अपने घर पर। उसी बीच में राजा अपने नगर के नगरी पहुंच गए। उन्होंने अपने दूत को जाकर के बोल दिया कि जाओ हमारे घर संदेशा पहुंचा दो, हम आ गए हैं। तो राजा ने साधु बनिया ने दूध भेज दिया और वो जाकर उनके घर पर जाके बोलता है, आपके राजा अपने जमाई के साथ नगर में पधार रहे हैं। उसी बीच में लीलावती कलावती कथा से बोली कि ये बेटी, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, ठीक है, तू सारा पूजा का कार्य व्रत करके तू भी आया। लेकिन पुत्री भगवान का प्रसाद लिए बिना ही दौड़ गई और जाकर देखती है कि उसके पति बिना नाव के साथ ही गायब हो गए। उसके पति बिना नाव की पूरे अदृश्य हो गए, गायब हो गए, समुद्र में अदृश्य हो गए। तो वो मूर्छित होकर गिर पड़ी, बोली मेरे पति तो है ही नहीं यहाँ पे। तब जाकर भगवान नारायण की कृपा से एक आकाशवाणी हुई भगवान नारायण, और उसमें आवाज आई कि ये कन्या अपने घर जाके हमारा सत्यनारायण की कथा का प्रसाद छोड़ कर आई है, इस प्रसाद को दोबारा घर जाकर लेगी तब इसका पति का दर्शन मिलेगा। कन्या ठीक होती है, जाती है घर पे, भगवान नारायण का प्रसाद लेती है, वापस आती है तो देखती है उसके पति जैसे थे वैसे पाती है। बोल सत्यनारायण भगवान की। उस विचार में दोनों भैंस अपने घर को, यानी दोनों भैंस अपने घर को चले गए। अब इसमें भगवान नारायण के लिए दो का कीर्तन करते हैं, फिर हम चतुर्थ अध्याय करेंगे। बोल सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि। वो सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण हरि तो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि तो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। ब्राह्मणाय च दत्तां पुण्यग्रं यतो क्रियते यते साधो सत्यनारायणं प्रभु, विद्याचां कृतां साधो विष्णुं तै नौतिकं यथो महाजनो
ततो नीत्वा पिंडं चित्तं गच्छामि तं दर्शं मुद्रां गच्छामि। ओम सत्यं भवते च। भक्तों के प्यारे हरि हरि। हनुमान जी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान का नमस्कार किया। ग्वाल वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वो प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह अंत में वहाँ पहुँचा तो सब कुछ तहस नहस पाया। श्री गिरी समझ गया कि भगवान ने किया है। यह दोबारा ग्वाल वालों के पास जाकर पहुंचा, विधिपूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया और सत्यनारायण भगवान की कृपा से जब वो घर गया तो सब उसका राज पहले से बहुत अच्छा पाया, पहले के जैसा ही मिला उसको। घर का वो राज पाया। दीर्घकाल को सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा वह सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन दान की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाएगा और भय मुक्त हो जाएगा, जीवन जिएगा। संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है, सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। अंतकाल मानव वैकुंठ धाम को जाता है। क्योंकि ये बोले जिन्होंने इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा सुनाता हूँ। शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारे ने जन्म लिया, निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का ब्राह्मण राजा दशरथ बनकर वैकुंठ को प्राप्त गया। और साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से काटकर पीट कर भगवान को सामने रखा। ऐसे राजा को मोक्ष प्राप्त हुआ। राजा सुगंध्वज ने स्वयं होकर भगवान भक्ति भाव से पूरा भगवान को वैकुंठ को प्राप्त हुआ। और इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कथा पाकर सारे सब वैकुंठ को गए और परमात्मा की भक्ति से वो सबका कार्य पूर्ण मनोरथ रहा और आनंदित रहे। इस तरह भगवान का व्रत करता है, जो सुनता है सुनाता है वो वैकुंठ हो जाता है और सारे कार्य पूर्ण होते हैं, परमात्मा को कृपा करते हैं। सत्यनारायण कृपा से वो सब सुखी और निर्भय रहते हैं। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की पंचम कथा को संपूर्ण अध्याय। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय 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 नारायण।